कोरोना महामारी के 2 साल के दौरान चाहे शहर हो या गांव, आप या आपके पड़ोस में रहने वाले लोगों के घरों का दरवाजा आशा कार्यकर्ताओं ने खटखटाया होगा। कोविड का सर्वे हो या महामारी से बचाव की जानकारी या टीकाकरण को प्रोत्साहित करने का काम हो, हमने वो तमाम तस्वीरें देखी। लोग जब टीका नहीं लगाना चाहते थे और कह रहे थे हम मर जाना पसंद करेंगे, यही आशा कार्यकर्ताएं थीं जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के लोगों तक जा रही थीं, पहली कड़ी थी। लेकिन अपनी मांगों को लेकर वो कई बार हड़ताल पर जा चुकी है। सरकार आश्वासन का झुंझुना थमा देती है हर बार, लेकिन होता कुछ नहीं। देखिए अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। ये मध्य प्रदेश की हजारों आशा उषा कार्यकर्ताओं की हुंकार है। महीने भर से ये हड़ताल पर हैं। देवास में 1400 से ज्यादा आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। उन्होंने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। यानी कि आज 22वां दिन है हम लोगों को सरकार के सामने हड़ताल करते हुए, लेकिन सरकार को कोई सुनवाई नहीं आती है। जैसे कि ये भैंस है, इनके सामने बीन बजा रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस हड़ताल से आगर मालवा के अर्जुन नगर कॉलोनी में रहने वाली गजाला बी जैसी गर्भवती महिलाएं परेशान हैं। मंगलवार को गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाता है। हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य केंद्र तक लिस्ट नहीं पहुंची, इसलिए टीका नहीं लगा। अब गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर परिवार चिंतित है। मुझे नहीं, अगले महीने टीका लग गया था मार्च में, और मुझे अप्रैल में टीका लगने का था। तो पिछले 1 महीने से कोई आशा कार्यकर्ता मेरे पास नहीं आई और मेरे को यही उन्होंने कि टीका लगना है। तो मुझे चिंता हो रही है, जैसे फिक्र हो रही बच्चे की कि कोई नुकसान नहीं या परेशानी नहीं। कोविड से पहले भी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, पोषण, स्वच्छता जैसे कई काम इनके ही जिम्मे हैं। देश को पोलियो मुक्त बनाने से लेकर मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने में ये अहम है। कई मायनों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सबसे बड़ी कड़ी। लेकिन तकलीफ ये है कि सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि ये स्वयं सेवक हैं। इन्हें तनख्वाह नहीं मानेदय मिलता है, वो भी कई महीनों की देरी से। सरकार से हमारी 15 मांगे हैं, लेकिन अभी हमारी 2 मांगे हैं। हमें परमानेंट किया जाए और हमारा वेतन किया जाए। जैसे आशा सुपरवाइजर का 15,000 रुपया किया जाए और आशा का 10,000 रुपया वेतन दिया जाए। डिलीवरी में जाते हैं तो वहाँ भी ना तो हमें सोने बैठने की व्यवस्था रहती है, कुछ खाने पीने में सब बात में हमें कठिनाई आती है। और गांव में हर बात का सर्वे मांगते हैं, और पंचायत में भी अगर कुछ काम आता है तो वो भी आशा से ही करवाया जाता है। किसी भी बात का अगर कोई भी सर्वे हो तो वो आशा से ही करवाया जाता है, और उसका कोई वेतन वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। सर हमें जैसे कि 2,000 रुपये मिलते हैं, उसमें हमारी पूर्ति नहीं होती है और काम का मिलता है हमें पैसे। जैसे डिलीवरी ले जाते हैं तो 300 रुपये मिलते हैं। जैसे जैसे काम रहता है वैसे वैसे पैसे मिलते हैं हमें। तो आपको और क्या क्या काम करना पड़ता है? अभियान के दौरान हमें सर्वे दिया जाता है। अगर हम सर्वे नहीं करते हैं तो हमें कहते हैं कि तुम्हारे 2,000 रुपये काट लिए जाएंगे। कोरोना काल में काम किया हमने, टीवी का सर्वे किया, कुष्ठ रोग का सर्वे किया, ये जिसके बाद आयुष्मान में रात को 8-8, 9-9, 12-12 बज गए हमें। शाजापुर जिले में आशा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से बुधवार को मिली। सरकार एक बार फिर वायदा कर रही है। स्वभाव क्या मांग करना, अपनी मांग रखते हैं, पर ऐसा नहीं है। हर मांग को हमारे मांगे प्राथमिकता पर लेते हैं, और जहाँ पर महिलाओं की बात होती है वहाँ तो बड़े गंभीरता से वो विचार करते हैं। लाखों हजारों ये मेरी बहना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में महिलाओं के लिए पिटारा खोला हुआ है। विपक्षी दल कांग्रेस के भी सरकार में आने पर अपने वायदे हैं। दावे और वादे के बीच की जो दूरी है वो किसी से छिपी नहीं। मध्य प्रदेश में हर 1400 नागरिकों पर एक आशा या उषा कार्यकर्ता काम कर रही हैं, यानी अपनी क्षमता से 50% ज्यादा। उनकी मांग है कि उन्हें 10,000 रुपये वेतन प्रति महीने मिले, इसके साथ ही स्थायी नौकरी मिले। लेकिन सरकार का कहना है कि उन्हें लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा, यानी अतिरिक्त सिर्फ 1,000 रुपये प्रति महीना। मध्य प्रदेश में अपने सहयोगी सुनील, अरविंद, जफर मुल्तानी और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।